अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। कि बेंजीन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बेंजीन को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इस लेक्चर में उन डिफरेंट मेथड को स्टडी करेंगे कि हम बेंजीन को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एरोमेटिक का नेम आ जाए तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारे जहन में नेम आता है वो आता है बेंजीन। कि बेंजीन होता क्या है, ये होता है C6H6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होता है। अगर इसकी बेंजीन की बेनिफिट्स की बात की जाए, इसकी तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा यूज़ हैं इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए बेंजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको आप समझते हैं कि हम बेंजीन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे इस चैप्टर के तो शुरू में जाएं और लेक्चर देखें ताकि आपको इस को शुरू से समझ सकें कि हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा वो क्या था, अब बेंजीन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, इसकी रेजोनेंस मेथड को देखा, इसके डिफरेंट के स्ट्रक्चर वगैरह को देखा, तो वो सब चीज़ें देखें। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में यह हमारी क्लास सेकंड ईयर के में से हम स्टडी कर रहे हैं हमारे टॉपिक को, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड हैं। जो सबसे पहले हमारे पास मेथड है वो आता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इससे पहले हम देखते हैं बेंजीन रिंग जो अदर एरोमेटिक कंपाउंड है वो कहाँ से, लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। हम इनको कहाँ से ले सकते हैं कि इनके पास हमारे पास कोल और पेट्रोलियम में से डिफरेंट कोल जो है और पेट्रोलियम मसनूआत जो है इनमें से हम इनको ले सकते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम इसका पहला मेथड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसको प्रिपरेशन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेन है, जब उसको हम किस तरह यूज़ करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी चीज़ से हाइड्रोजन गैस का रिमूव होना। हाइड्रोजन गैस -H2 ये होता है हाइड्रोजन गैस। किसी भी मॉलिक्यूल से हम जब हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे या तो कोई हम सब्स्टिट्यूटेंट लेके आते हैं, जैसे कोई और कंपाउंड जिनके हाइड्रोजन निकाला उसकी जब ब्रोमीन, क्लोरीन या हेलोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप ला सकते हैं। या उसमें क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं दो साथ वाली कार्बन के ऊपर से, तो क्या होता है वहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास हम क्या करते हैं। हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है इसको अगर हम प्लाटिनम की मौजूदगी में 250 डिग्री पे हीट करें तो इसमें से नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होंगे और वहाँ क्या बनेगा, हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बन जाएगी। क्योंकि ये हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है प्लाटिनम की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कैटालिस्ट होता है ये हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन होती है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ और देखते हैं कि हम बेंजीन को कैसे भेजेंगे। और उसके बाद आता है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है कि हमारे पास एसिटाइलिन कहते हैं एक्चुअली अल्काइंस को। अल्काइन को जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C है, इससे एक्चुअली हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से मैकेनिज्म भी देखेंगे कि बाई मैकेनिज्म इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर देखें कि हमारे पास क्या होता है, बेंजीन इज फाउंड बाय पासिंग एसिटाइलिन अंडर प्रेशर अवर ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। कि हम क्या करते हैं, एक निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो क्या होता है, हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हम इसको बाई मैकेनिज्मिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन होते हैं। जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन इनको अरेंज करें, एक्चुअली ये लिखे तो ऐसे जाते हैं, ठीक है, इस तरह। लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं कि इनको हम तरतीब दे लेते हैं कि हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो इसको किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे हीट करते हैं तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पे देगा तो वहां से डबल ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जब ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो जब यहाँ से शिफ्ट हुआ इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से एक बॉन्ड कार्बन हो गया। अब यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड होगा 5। यहाँ पे जब कार्बन के बॉन्ड 5 हुए तो इसका एक बॉन्ड यहाँ से जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पे
किसे एक इधर 5 कार्बन पूरे 5 हो गया और इस कार्बन के बॉन्ड, जब यहाँ पे 5 बॉन्ड हुए तो इस कार्बन ने यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट किया, तो इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरह क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस तरह का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, हम शुरू में पढ़ के आए हैं। जब हमने क्लोज स्ट्रक्चर को देखा तो हमने देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है इसका रेजोनेंस होता रहता है। लाइक ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इस तरह जो इसकी रेजोनेंसिंग होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, देखते हैं कि हम बेंजीन को नेक्स्ट किस तरह से कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्केन्स की बारी की। अल्केन, साइक्लो अल्केन लाइक सब्स्टिट्यूट। साइक्लो अल्केन मतलब कि पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, साइक्लोहेक्सेन जो था वो साइक्लो अल्केन था। एक्चुअली वो भी अल्केन था, ये भी अल्केन है। ये क्या एलिफेटिक अल्केन है, मतलब कि ओपन चेन रिंग जो है उनसे हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को। बेंजीन एंड टोलेइन all are so prepared by passing the vapor of n-hexane or n-heptane over a mixture of catalyst Cr2O3 plus Al2O3 plus SiO2 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखें कि हम क्या कर सकते हैं कि जब इसमें हम मिक्सचर लेते हैं कैटलिस्ट का Cr2O3, ठीक है, Al2O3 और SiO3, ये तीन कैटलिस्ट लेने के बाद साइक्लो एन हेक्सेन लाइक 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन होंगे किसी भी, और ये होगा क्या हमारे पास अनसेचुरेशन होगी, इसमें सेचुरेशन नहीं होगी, ये एल्केन होगा। तो एल्केन की जब मौजूदगी में इसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे, जिसे हम कहते हैं 4 पेयर हाइड्रोजन रिमूव होंगे, यानी कि 8 हाइड्रोजन। या 8 हाइड्रोजन मैं क्यों कह रहा हूँ, 4 पेयर क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 4 पेयर का मतलब है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, एक पेयर में कितने होगा 2, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये एक पेयर है, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। अगर इसमें से अगर 4 हाइड्रोजन के पेयर रिमूव होंगे तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे 8, ठीक है। इस तरह इसमें से हमारे कितने 8 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। 8 हाइड्रोजन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन की जब हमने बात की थी तो वहां पे क्या हुआ था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 रिमूव हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ था वहां पे, और इस वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक इधर से कम था एक इधर से कम था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रिमूव हो गए। 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और 2 यहाँ से रिमूव होंगे, और एक एक इन तीनों से रिमूव, चारों से रिमूव होगा। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 6 रिमूव 8 रिमूव होंगे, और पेयर कितने होंगे हाइड्रोजन के, वो 4 पेयर रिमूव होने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम एन हेप्टेन ले लें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक और नंबर बढ़ा दें इसमें कार्बन का, लाइक रिंग में ये जो चेन है हमारी कार्बन की उसमें एक और बढ़ा दें नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास टोलेइन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक CH3 यहाँ पे फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इस जगह पे, और ये जो है CH3 ये ऊपर का ऊपर रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इस प्रोसेस को एन-हेक्सेन के हमने देखा कि हमारे पास होती क्या है। सबसे पहले क्या होता है देखें, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे पहले -1H2, मतलब कि एक H2 दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जैसे अब साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना था उसी प्रोसेस के जरिए बन सकता है, या हम वही कैटलिस्ट Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाए तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, अरोमाटाइजेशन इन अल्केन कैन बी ब्रॉट बाय यूजिंग Cr2O3 Al2O3। अरोमाटाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें अरोमेटिसिटी अरोमेटिसिटी जिसकी अरोमेटिसिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफॉर्मिंग, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस का नेम होता है रिफॉर्मिंग। ये कुछ चीजें स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। इन दिस रिएक्शन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच टर्मिनल कार्बन एंड एन ऑफ एन हेक्सेन टू फॉर्म अ साइक्लोहेक्सेन। होता क्या, सबसे पहले यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाती है। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन या 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, और होने के बाद ये हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, कि हम लेबोरेटरी के अंदर बेंजीन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मेथड को, उनके मैकेनिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट जो है उसको हम किसके साथ, बेंजोइक एसिड के साथ सोडा लाइम की मौजूदगी में जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। हमारे पास देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड दिस इज अन, ठीक है, बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड एक्चुअली होता क्या है,
ठीक है। बेंजोइक एसिड को सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास बेंजोइक एसिड क्या होता है। ये हमारे पास बेंजीन होता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ से H को रिमूव करके यहाँ पे Na लगा दें, सोडियम लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट का बेंजोइक एसिड और सोडा लाइम, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होती है और यहाँ से रिमूव हो जाता है Na2CO3। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बाई डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट, कि हम क्या करते हैं फिनोल को जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, जब डिस्टिल करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाती है। जब जिंक की मौजूदगी में इसको करवाया जाता है, जिंक क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे अटैक करता है और ये वाला यहाँ से रिमूव करवाने के बाद ZNO की फॉर्मेशन कर देता है और बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड विद सुपरहीटेड स्टीम और बाई बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl, कि हमारे पास क्या है कि बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड को जब HCl के साथ की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, वाटर की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में बॉयल करते हैं तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे होती है कि दिस वन रिमूव और ये हमारे देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस वन वेरी सिंपल रिएक्शन है। तो देन हमारे पास था वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन किसे कहते हैं कि हमारे पास हम ब्रोमो कोई भी, इससे हम एक्चुअली कहते हैं हेलो बेंजीन, ठीक है, हेलो बेंजीन की ऐसा बेंजीन जिसके ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा हो। यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, दिस इज वन हेलोजन। ब्रोमीन क्या है, एक हेलोजन है, इसकी आप क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या कोई भी और, लेकिन हम क्या ज़्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन को स्टडी करते हैं क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम स्टडी नहीं इस लेवल पे करते, उसको हम स्टडी करते हैं एमफिल लेवल पे जाके। इसलिए यहाँ पे हम ब्रोमीन और क्लोरीन को, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो इनको स्टडी करते हैं। और इस हमारे पास जो एक फिटिक थे, ठीक है, उन्होंने 1864 के अंदर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन की। इसे कहते हैं अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या इसको अल्काइल बेंजीन कह सकते हैं। इथाइल बेंजीन क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से अटैक करेगा CH2 और CH2 जब यहाँ से अटैक करके ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करवा देगा, हमारे पास दिस वन फॉर्मेशन हो जाएगी इथाइल बेंजीन की। ये हमारे पास है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। देन हम देखते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन जो था उसका मैकेनिज्म क्या है। तो वो मैकेनिज्म जो है हमारे पास, मैकेनिज्म क्या है कि हमारे जो रिएक्शन अभी देखा ये वाला, इसका मैकेनिज्म देखें आप लोग, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम Na, ये है एक मेटल। मेटल का मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे मेटल यूज़ होता है वो उस रिएक्शन में ज़्यादातर क्या होता है, कैटल, उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो आइए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे पास जो सोडियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हेलोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हेलोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद का एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये वाला बॉन्ड बना देता है NaX। जब ये बॉन्ड बनता है तो सोडियम के, ये हेलोजन था, इसके पास जब बॉन्ड बना हुआ तो कितने कार्बन हाइड्रो हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला जाता है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। देन फिर सोडियम आता है, सोडियम जो है हमारे निकल यूज़ किया हुआ, सोडियम मेटल यूज़ किया हुआ, सोडियम मेटल का में से एक इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया RX या CH3CH2X जो हमने पीछे यूज़ किया, Br यूज़ किया, वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको भी जो R था हमारा उसको क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बना के NaX की फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और X से एक इलेक्ट्रॉन लेके NaX बना देगा और यहाँ से जो X था इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, एक दे के जाना है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन R को दे जाएगा, इस तरह यहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएंगी। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे और स्टेबल कर दे, लेकिन क्या होता है कि दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते हैं, दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को, कि बेंजीन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद की आई है और आपको लेक्चर समझ आ गया है तो कमेंट करके लाजमी बताइए, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको